हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई आपका जो भी टारगेट होगा वो आप अपने अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैंने अपना यूपीएसआई का आज मेरा चौथा मॉक टेस्ट था जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक यूपीएसआई का टेस्ट दिया। उसके बाद कुछ काम करने के बाद मैंने जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे और जो मेरे छूट गए थे उसका मैंने फिर से क्वेश्चंस किया और जो मेरे लिए नए क्वेश्चंस थे उसको मैंने कॉपी पे अपना नोट डाउन किया बाद में रिवीजन के लिए और याद करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ यूपीएसआई के मॉक टेस्ट के जो पहला सेक्शन था, तो पहला सेक्शन हमारा जीके जीएस मूल विधि जो कि 40 क्वेश्चन पूछता है वो था। तो उसमें मेरा मूल विधि से मेरा क्वेश्चन बस 1-2 सही हुआ है, क्योंकि मुझे मूल विधि मेरा अभी तैयार ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उसमें जो भी आज के टेस्ट में धाराओं से क्वेश्चन पूछा था, 3-4 धाराओं से क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे अभी धारा का एक भी क्वेश्चन से याद नहीं है। सिर्फ सिंपल सा जो भी एक आध दो ठो याद है, लेकिन और जो भी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हैं धाराओं का मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो इसलिए अभी मुझे मूल विधि का मैंने सारा चैप्टर तो पढ़ लिया है, अभी 1-2 चैप्टर बाकी है, लेकिन अभी जो भी मैं पढ़ रही नोट कर रही हूँ उसको अभी मैं बिल्कुल भी याद नहीं हो पा रहा है। जो भी थ्योरी पढ़ते पढ़ते समय याद हो रहा है बस वही क्वेश्चन याद हैं, लेकिन जो अलग से धाराओं के लिए जो भी क्वेश्चन याद करना है वो नहीं याद है। इसलिए मेरा मूल विधि में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सही हो पाया। सबसे अच्छा मेरा रीजनिंग और हिंदी मेरा सबसे अच्छा गया, और मेरा संविधान से जो भी क्वेश्चंस पूछा था वो मेरे बिल्कुल भी सही थे। अभी मैं पिछले 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो में संविधान संशोधन से जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें से मेरे ही वीडियो में से 3-4 क्वेश्चंस आज के मॉक टेस्ट में पूछे थे। उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था की संविधान संशोधन में था और उसमें कितने विषय शामिल थे, तो वही जस्ट डिक्टो क्वेश्चंस आज के मॉक टेस्ट में पूछा था। तो मुझे पहले से भी याद था और अच्छा लगा कि मेरे जो मैंने वीडियो डाला है उसमें का ही क्वेश्चन था। और मैंने 2-3 क्वेश्चन मेरे आज की वीडियो में थे जो भी अनुच्छेद से और संविधान संशोधन से जो क्वेश्चन थे आज के मॉक टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन मिले। और मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी से भी मेरा क्वेश्चन सही था। 1-2 परियोजनाओं से भी क्वेश्चन पूछा था, वो भी बिल्कुल सही था, लेकिन मूल विधि में 1-2-3 के सिवा बिल्कुल भी क्वेश्चन मेरे सही नहीं हुए, इसलिए नंबर मेरे 308 ही बन पाए। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मेरा रीजनिंग मैंने अच्छे से ध्यान से किया, क्योंकि पिछले मॉक टेस्ट में मेरे रीजनिंग के आते हुए क्वेश्चन छूट गए। थोड़ा सिली मिस्टेक की वजह से, ध्यान न देने की वजह से आते हुए जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था सेम वैसा ही पूछा था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से गलत हो गए थे। तो पिछली बार मॉक टेस्ट में मेरे कम नंबर थे और इस बार थोड़े से इंक्रीज हुए हैं और अच्छे आ सकते थे अगर मैंने मूल विधि अच्छे से पढ़ा होता तो मूल विधि का मुझे अभी और तैयारी करना है। और अब मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के क्वेश्चन अच्छे थे। हिंदी में मेरे 8 क्वेश्चंस गलत हो गए, और हिंदी का मैंने 40 अटेम्प्ट किया था, लेकिन 8 मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए। और 2 क्वेश्चंस मेरे जो पैसेज पूछता है उससे 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, और एक क्वेश्चन पे मैंने आता हुआ वो भी गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया। उसमें तत्सम तद्भव पूछा था कि कौन से तत्सम और तद्भव जो सुमेलित नहीं है, तो एक साइड तीनों में तत्सम लिखा था और तद्भव, और चौथे में जो था कि एक साइड तद्भव लिख दिया, तो वही मैंने ध्यान नहीं दिया, जो कि मेरा मिस्टेक हो गया। तत्सम तद्भव का मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया है ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपको भी क्वेश्चन याद हो जाए। तो मेरा तत्सम तद्भव में पूछा था कि दीठी तद्भव है और इसका जो तत्सम शब्द होता है दृष्टि होता है। तो मैंने गलत समझ लिया, मैंने सोचा कि जो दीठी है वो तत्सम है और जो दृष्टि है वो तद्भव है, लेकिन बिल्कुल भी गलत है। जो हमारा दीठी शब्द है वो तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है दृष्टि। तो ये आप भी याद कर लीजिएगा। और एक प्रहर का पूछा था तो पहर होता है, और निष्ठुर का तो निठुर होता है, और एक और पूछा था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये मुझे आ रहा था, लेकिन बस मैंने ध्यान नहीं दिया कि तत्सम किधर दिया है किधर तद्भव दिया, इसकी वजह से चारों का अर्थ पता था, लेकिन वो सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन हिंदी के गलत हो गया। और दो मुझे आ ही नहीं रहे थे, तो वो गलत हो गया हिंदी में मेरा। और एक क्वेश्चन में मतलब कि हे रमेश यहाँ आओ, तो इसमें हमारा जब भी संबोधित किया करते हैं तो संबोधन कारक रहता है, तो लेकिन उसमें
वर्ड मिस्टेक था, उसमें ए लिख दिया था, तो इसकी वजह से वो भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मैं समझ ही नहीं पाई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। अब बात करती हूँ मैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का मेरा अच्छा गया है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस फिगर काउंटिंग का था, उसमें मैंने मिस्टेक कर दिया है। वैसे तो प्रैक्टिस सेट में सही करती हूँ, लेकिन आज एक फिगर वो था, काउंटिंग फिगर था, त्रिभुज गिनना, तो उसमें 10 त्रिभुज थे, लेकिन मैंने 9 ही गिन लिया, तो वो मेरा गलत हो गया। ध्यान मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई, इसलिए गलत हो गया। और रीजनिंग में एक इमेज था, वो भी मेरा गलत हो गया क्वेश्चन, तो उसमें भी और ध्यान दूंगी। जो मैं आज गलतियाँ की हूँ उसको नेक्स्ट टाइम सुधारने का और अच्छे से ध्यान देने का मैं बिल्कुल भी ख्याल रखती हूँ। इसकी वजह से आज थोड़ा मॉक टेस्ट सही हो पाया है। पिछले मॉक टेस्ट से जो भी गलतियाँ मैंने पिछले मॉक टेस्ट में की थी, उससे थोड़ा इसमें कम गलतियाँ हुआ हैं, तो इसलिए मेरा 308 नंबर आया। और मैं आगे भी और कोशिश करूँगी कि मेरा और अच्छा जाए। और लास्ट सेक्शन मैथ का था। मैथ में क्या हुआ कि क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे, पूरे सिलेबस से जितने भी PSI में मैथ के चैप्टर हैं उसमें से ही था, लेकिन क्या हुआ कि लास्ट टाइम मेरा जो था 2 क्वेश्चंस तो मुझे अच्छे से आ रहे थे, बट मैंने उसमें इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, मैं 5 मिनट एक क्वेश्चंस में दे दी, जिसकी वजह से मैं पीछे का जो क्वेश्चंस है वो नहीं कर पाई। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने पे लग रहा था कि मैंने इस टाइप का पढ़ा है और मुझे आ रहा है, लेकिन मैं जब उसको करने बैठी तो थोड़े से जो कैलकुलेशन होते हैं मैंने रॉन्ग कर दिया, मेरी गलती थी, मैंने रॉन्ग कर दिया, इसलिए आंसर नहीं मिला। फिर से मैंने दोबारा किया, इससे 5 मिनट मेरे लग गए एक क्वेश्चन में। इसकी वजह से फिर एक क्वेश्चन और था इसी तरह से, उसमें भी 3 मिनट लग गए। तो इसकी वजह से मैंने मैथ का पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाई। लेकिन बाद में टेस्ट लगाने के बाद मैंने उस क्वेश्चन को फिर से देखा, तो मैंने फिर से किया तो मुझे क्वेश्चंस आ गए हैं। इससे पता चला कि मुझे अभी स्पीड बढ़ानी है और कंसेप्ट को क्लियर अधिक से अधिक करना है कि जल्दी क्वेश्चंस में कर पाऊँ, जिससे मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ सके। तो आई होप आप भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी गलतियों को टेस्ट जब देते होंगे तो अपनी गलतियों से सीखते होंगे कि हाँ मैंने कौन सी गलती की है और कौन सी गलती को सुधारने की ज़रूरत है। तो आई होप आप भी अपने टारगेट को पूरा कर रहे होंगे और अपनी मेहनत कीजिए, अच्छे से अपनी लाइफ में सक्सेस होइए।